प्यारे सज्जनों, अनजाने में हम पाप कर्म कैसे कर डालते हैं। कर्मों का फल बहुत भारी होता है। कोई माने या ना माने, कोई जाने या न जाने, जिसने जैसा बोया है सो वैसा ही पाएगा। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। जब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला, तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली हुई जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके फलस्वरूप ब्राह्मण जो भोजन करने के लिए आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, तो ब्रह्म हत्या से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वो जहरीला हो गया है, या वो चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजर रही थी, या वो सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक ये सारा मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए, जिन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान से रहना। वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों के खाने में जहर मिला देता है और ब्राह्मणों को मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला किया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे ही इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करना और उस महिला को आनंद लेना, तो उस महिला ने जरूर पाप किया। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा और इसको ही उस पाप कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान करता है, उसकी बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट कोई और से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, ऊपर वाला कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ईश्वर में हमेशा ही विश्वास रखो। सदैव संतों महापुरुषों की संगत करो, उनके सत्संग को श्रवण करो, उनके बताए गए नियमों की पालना करो।
क्योंकि उनकी आज्ञा मौज में रहने से ही हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, हमारा लोक परलोक सुहेला होगा। एक बार एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए गया। उसने राजा रानी की बातें सुनी। राजा रानी से कह रहे थे कि गंगा तट पर बहुत सारे साधु ठहरे, उनमें से एक किसी को चुनकर अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ये सुनकर चोर साधु का रूप धारण करके गंगा तट पर जा बैठा। दूसरे दिन जब राजा के अधिकारी एक एक करके सभी साधुओं से विनती करने लगे, तब सभी ने विवाह करना स्वीकार कर दिया। जब चोर के पास आकर अधिकारियों ने निवेदन किया, तब उसने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। राजा के पास जाकर अधिकारियों ने कहा कि सभी ने मना कर दिया है, लेकिन लगता है एक साधु जी मान जाएंगे। अब राजा स्वयं जाकर उस साधु वेशधारी चोर के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनती करने लगे। चोर के मन में आया कि मात्र साधु का वेश धारण करने से ही राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, और यदि मैं सचमुच ही साधु बन गया तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्य होगी। उसने विवाह के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और सच्चे अर्थों में साधु बन गया। उसने कभी भी फिर विवाह नहीं किया एवं साधना करके संत पद की प्राप्ति की। मात्र कुछ समय के लिए ही साधुओं के जमावाड़े में बैठने का इतना प्रभाव हो सकता है, तो फिर जो लगातार सत्संग श्रवण करते हैं, लगातार उनके संग में रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदियों से पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण, आधा क्षण या आधे का भी आधा क्षण यदि साधु संतों की संगत की जाए तो हमारे करोड़ों पाप, करोड़ों अपराध नाश हो जाते हैं। लेकिन जिनको संत सद्गुरु का सत्संग प्राप्त हो जाता है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो फिर उनके भाग्यों का क्या कहना। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा एक कर्तव्य हो जाता है, हम भी संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को उनकी आज्ञा के साँचे में ढालें और उनके बताए गए नियमों का पालन करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी संवर जाएगा।